सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुशङ्करस्य मुखादग्निरजायतः ओम मुखादग्निरजायतः। बोलो श्री गोपीनाथ जी महाराज की जय, गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु राम श्री राम, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम हजार। भारत माता की वंदे वंदे। आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, इस पवित्र प्रांगण में बैठे हैं और आज ही हमारा गणतंत्र दिवस भी है। अब आजादी के गणतंत्र दिवस को आए हुए 75 साल हो रहे हैं, तो अब हमें सुधरना पड़ेगा। अब हमें स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के विभेद को समझना पड़ेगा। जिस घर में कोई कायदा कानून नहीं है, जिस ऑफिस में कोई कायदा कानून नहीं माना जाता, जिस समाज में कायदा कानून के हिसाब से लोग नहीं जीते, जिस देश में कायदे कानून नहीं है, वो देश सुखी, सुरक्षित और समृद्ध रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो ये समझिए कि हम लोग सब सुखी रहें, सुरक्षित रहें, समृद्ध रहें और बिना डर के, बिना दुख के अपने जीवन जी सके। तो आज वो शुभ और गौरव वाला दिन है जब हमें कायदे कानून वाली पुस्तक, जिसको संविधान बोलते हैं, वो हमें पकड़ा दी गई थी। तो कायदे कानून मिलने वाला ये गौरवशाली दिन तब सार्थक है जब हम उस पुस्तक को भी पढ़ें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक हम लोग जो शिक्षा है उसके आधार पर चल रहे हैं, हम संविधान के आधार पर नहीं चल रहे। बहुत गौर दीजिएगा मेरी बात पे भाषावाद के नाम पे जो हम बटे हुए हैं ना, ये सब बंटवारा खत्म हो जाएगा जिस दिन हम संविधान जान जाएंगे। आज की जो शिक्षा है वो हर तरह से विखंडित है। चाहे आप सामाजिकता की बात ले लें, चाहे आप धर्म की बात ले लें, चाहे आप राष्ट्रीयता की बात ले लें, सब तरफ से विखंडित रूप से हम शिक्षित हो रहे हैं। अब शिक्षा ठीक क्यों नहीं है, उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे भी कारण है। हमारा समाज जो पीछे का इतिहास है वो कभी बंटवारे वाला समाज नहीं रहा। उसमें ऊंच नीच, जात पात, क्षेत्र, अरे देखो ना आप श्री राम जी शबरी के साथ बैठे, कहा वाल्मीकि जी जो है, जो आज आपके कहने पे क्या वाल्मीकि समाज शुद्ध समाज कहलाता है, वो रामायण लिख रहे हैं। एक मछुआरी का बेटा जो है वो महाभारत, वेद व्यास महाभारत लिख रहा है। कौन से छुआछूत और ऊंच नीच की बात करते हैं आप? ये सब आज हमारी जो शिक्षा है ये बिगाड़ दी गई, और उस बिगड़ी हुई शिक्षा की वजह से आज जो समाज में समरसता होनी चाहिए,
जो एकजुटता होनी चाहिए वो हम अपने आप खत्म कर रहे हैं, और बटा समाज कभी किसी के काम करे, खुद के काम करे। आज के इस पावन और पवित्र हमारे हिंदुओं के बहुत सारे पर्व हैं, मुसलमानों के पर्व हैं, जैनियों के हैं, बौद्ध के हैं, सिखों के हैं, ईसाइयों के हैं, लेकिन राष्ट्र पर्व जो है वो दो होते हैं। एक है आज 26 जनवरी, जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। विशेषकर मेरा संबोधन युवा बच्चों को है कि गणतंत्र दिवस की महत्वता क्या है। यद्यपि हमें पूरा का पूरा कहते हैं ना, जो हमारे को वास्तविक आज़ादी थी 26 जनवरी 1930 को मिल गई थी, उसके बाद फिर 15 अगस्त 1947, लेकिन कोई भी राष्ट्र, कोई धर्म भी बिना ग्रंथों के अधूरा होता है। यदि हमारे पास गीता ना हो, यदि हमारे पास रामायण ना हो, हमारे पास वेद ना हो, शास्त्र ना हो, ग्रंथ ना हो, हमारे पास उपनिषद ना हो, नीतियाँ ना हो, तो हमारा धर्म भी अधूरा है। इस प्रकार हर राष्ट्र का भी एक ग्रंथ होता है, और हमारे राष्ट्र के ग्रंथ का नाम है भारत का संविधान। वो हमें मिला कब? यद्यपि आज़ादी मिल गई, लेकिन वो मिला हमें 2 साल के बाद, 2.25 साल के बाद। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी मेहनत लगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने यद्यपि उसका मसौदा तैयार किया, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, क्योंकि यहाँ पर 90% बहनें बैठी हैं। उस समय जो कमेटी बनी थी, उस समय लगभग 75 साल पहले, उसमें 14 महिलाएं थी। जो काम आज हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण का, हमारे अंबेडकर जी भी करके गए थे। 14 महिलाओं का योगदान था इस संविधान को बनाने में। तो हमें पूरे विश्व के अंदर जो मर्जी मनाएं, राम को मनाएं, कृष्ण को मनाएं, हनुमान जी को मनाएं, अपनी साधना करें, आराधना करें, ध्यान करें, भक्ति करें, समर्पण करें, लेकिन राष्ट्र के प्रति हम अगर जागरूक नहीं हैं, क्योंकि आज का युवा जो 65% मेरी आबादी है इस देश की, आज वहाँ पर भी यही चर्चा हो रही थी कि विश्व गुरु हमारे पहले बन चुके हैं, धर्म गुरु भी हम बन चुके हैं, लेकिन हमारा आज का युवा यदि संस्कारवान, जिसके लिए मैंने मुहिम छेड़ी थी, लेकिन खाली हनुमान चालीसा पाठ करने से बच्चा संस्कारवान नहीं बनेगा। जब तक उसको जो हमारा महान ग्रंथ है संविधान, इसकी जानकारी, जागरूकता नहीं होगी, इसके अंदर बच्चों किसी को नहीं पता होगा कि हमारे कितनी ड्यूटीज़ हैं और कितने हमारे राइट्स हैं। किसी को नहीं। किसी को पता है? कोई हाथ खड़ा करके बता सकता हो? क्योंकि हम लोग अपने ग्रंथों को जैसे नहीं पढ़ते, ऐसे संविधान को नहीं पढ़ते। हमारे अधिकार हैं 6 संविधान के अनुसार, और हमारे कर्तव्य हैं 11। पहले 10 थे, 11वां अभी 3 साल पहले ऐड हुआ है। 11वां क्या बहुत महत्वपूर्ण है। जो माँ बाप अपने 14 साल से कम के बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, वो अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है यदि कानून की दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई भी हो सकती है। हमारा कर्तव्य बन जाता है कि जो हमारे कर्तव्य हैं 11, उसमें महिला के प्रति सम्मान भी है, उसमें संविधान का सम्मान भी है, उसमें राष्ट्रगान का सम्मान भी है, उसमें हमारे झंडे का भी सम्मान है, उसमें हमारे पर्यावरण की भी बात की गई है, उस समय हमारे जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा की भी बात की गई है। तो कहने का मतलब यह है कि हम जितने मर्जी रिचुअल से कर्म कांड कर लें, हमारे पास बहुत सारे ब्राह्मण हैं, हमारे पास गोसाई हैं, हमारे पास बहुत सारे आचार्य हैं, महाशय हैं, संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, लेकिन वास्तव ऋषि वही होगा जो हमें हमारे संविधान की जानकारी भी दे। तो बच्चों, आपका कर्तव्य बन जाता है कि जब आप घर से बाहर निकलते हो, प्राय देखा जाता है कि स्कूल में जब बच्चा युवा होता है, देखता भी मेरा साथ वाला रेलवे की पटरी तोड़ रहा है, वो भी उसके साथ लग जाता है। ये महापाप है। कर्तव्य परायणता राम ने किया क्या सारी जिंदगी? आज आप हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए बैठे थे, उनके आराध्य कौन थे? राम ने क्या किया? आजीवन कर्तव्य परायणता। राम बन के गए थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के वापस आए। क्यों? उन्होंने हर काम मर्यादा में किया, पर्यावरण का ध्यान रखा। निरंतर 14 वर्ष तक उन्होंने पर्यावरण का ध्यान रखा। सबसे पहले किसको गले लगाया? केवट को गले लगाया, आज उसको कहते हैं बैकवर्ड क्लास। उसके बाद निषाद राज को गले लगाया, जो उनका सहपाठी था, क्लास फेलो था, वशिष्ठ के गुरुकुल में इकट्ठे पढ़ते थे, उसको गले लगाया। बानरों को गले लगाया, रीछों को गले लगाया। जामवंत कौन थे? रीछ थे, रीछ जाति थे। कहने का मतलब है कि शबरी कौन थी? उसको कहते हैं हिंसक जाति। शबरी जो है वो भिलनी, वो हिंसक जाति, मतलब उनके यहाँ उस समय
आदमी को भी मार के खा जाते थे, इस प्रकार के। लेकिन शबरी ने क्या किया, उसने भक्ति को स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रायः हम सब जाते हैं राम को ढूंढने के लिए, लेकिन राम शबरी को ढूंढने खुद गए और जाकर के उसको दर्शन दिए। क्यों? क्योंकि शबरी का मतलब है जिसने सब्र रखा जीवन भर। तो हमें जीवन के अंदर, इन ग्रंथों के अंदर जो रहस्य छुपे हुए हैं, हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। यदि आप और हम सबरी बन जाएं, सब्र रख लें, उसने सारी जिंदगी, बाल्यकाल, यौवन, वृद्धावस्था, आखिरकार भगवान को उनके घर पे जाना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि आज का जो दिन है, यह है कर्तव्य परायणता का दिन। राम ने आजीवन एक पुत्र के नाते, एक पति के नाते, एक सेनापति के नाते, एक राजा के नाते, किसी ने पूछा रावण से कि दुश्मन हो तो कैसा हो, कहना दुश्मन हो तो राम जैसा हो। वो भी मानता था। क्यों? वो हर काम मर्यादा में करते थे। अगर किसी बच्चे के मन में विशेषकर गणतंत्र दिवस के बारे में, अध्यात्म के बारे में कोई जिज्ञासा है तो आप मेरे से ज़रूर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज के इस दिन, पावन और पवित्र दिन, आपने बहुत अच्छा काम किया, हनुमान चालीसा पाठ किया। लेकिन वास्तविक सेवा जो होगी राष्ट्र के प्रति, वो ये होगी कि हम अपने कर्तव्य परायणता को जीवन के अंदर एक अभिन्न अंग बना लें और समर्पण हो जाए राष्ट्र के प्रति। आज अकेला आदमी नरेंद्र मोदी लगा हुआ है, वो किसी साधु संत से कम नहीं है, अवतरित पुरुष है। जिस हिसाब से आज पूरे विश्व के अंदर आपका डंका बजा हुआ है। 205 देश हैं विश्व के अंदर, 100 देशों के अंदर 4 दिन पहले दीपोत्सव मनाया गया। क्यों? हमारे मोदी जी के कारण, योगी जी के कारण। तो हमारे नौजवान जो बच्चे बैठे हैं, इनमें बहुत से योगी और बहुत से मोदी नज़र आते हैं। तो बच्चों, लग जाओ अपने समर्पण के साथ राष्ट्र के प्रति। अध्यात्म जरूरी है, क्योंकि आपका चरित्र भी जरूरी है और संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। वो संस्कार आपको माँ से मिलेंगे और ग्रंथों से मिलेंगे। चरित्र आपको मिलेंगे राम जैसे पुरुषोत्तम। क्यों उनको बोला मर्यादा पुरुषोत्तम? क्योंकि अंतिम बात कह करके मैं वाणी को विश्राम देता हूँ कि जब रावण मारा गया, मंदोदरी ने कहा विभीषण को, मुझे उस व्यक्ति के दर्शन करने हैं जितने इतने बलशाली, इतने योद्धा, इतना वेदों का ज्ञाता और इतना धनाढ्य, उसको मार दिया, वो क्या कारण हो सकता है? तो विभीषण ने कहा भाभी आप जाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा। जैसे ही गई, राम का मुंह दूसरी तरफ था। परछाई देखी उन्होंने कि किसी महिला की परछाई है। हाथ जो के खड़े हो गए कि माता प्रणाम। शक्ल नहीं देखी, कौन है? कहता बस मुझे अब इस व्यक्ति के दर्शन नहीं करने। जो एक महिला की परछाई देख करके उसको माँ कह करके संबोधित कर रहा है, ऐसा चरित्रवान व्यक्ति मैं धन्य हूँ कि उन्हें उनके दर्शन करने आई हूँ। एक मेरा पति था, मैं विश्व की 5 सुंदरियों में से एक थी, लेकिन मुझे छोड़ करके एक बनकर वनवासी महिला को लेकर के आ गया। इसके चरित्र ने इसको नीचे गिराया है और इसके चरित्र के खातिर ही ये मारा गया है। तो ये इतिहास राक्षस नहीं था, वो ब्राह्मण कुल से था। कहते थे रावण राक्षस था, वो पुलस्त्य मुनि का नाती था, ब्रह्मा का नाती था, ब्रह्मा का वंशज था। लेकिन उसके इस चरित्र ने, जो उसने गलत काम किया, आचरण से वो राक्षस बन गया। तो इसलिए जीवन के अंदर हमें देवतुल्य बनना है। देवता वो है जो देता है। तो जीवन के अंदर बच्चों देना सीखो, चाहे वो समाज को दो, चाहे वो राष्ट्र को दो, चाहे अपने माता पिता को दो, लेकिन जो देता है वही पाता है। एक आपके लिए खुशखबरी है जी, हमारे को ज्योत्सना जी ने इशारा किया मुझे कि 28 तारीख को हमारे न्यू कॉलोनी दशहरा ग्राउंड से पंजाबी बिरादरी महासंगठन एक भव्य और दिव्य और विलक्षण शोभा यात्रा निकाल रहे हैं हम, और उसमें हमारे डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी का बहुत बड़ा सहयोग है। वहाँ से निकल के वो न्यू कॉलोनी मोड़ 1 किलोमीटर की कम से कम नहीं झांकी होंगी। न्यू कॉलोनी मोड़ से कबीर भवन, सोना अड्डा, उसके बाद सिद्धेश्वर मंदिर, बड़ा गुरुद्वारा, अग्रवाल धर्मशाला, फिर लेफ्ट को मुड़ जाएंगे घंटेश्वर मंदिर, बड़ा डाकखाना और मोहित ग्रोवर जी के ऑफिस के बाहर उसका समापन हो बस अड्डे के सामने। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, उम्मीद है ऑनलाइन उनका संबोधन रहेगा। संजय भाटिया जी हमारे सांसद है करनाल के, हो सुधा यादव जी आ रही हैं, 100% आ रही हैं। हमारे तीनों विधायक, चाहे सुधीर सिंगला हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे जरावता जी, वो आ रहे हैं। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं कमल यादव जी आ रहे हैं। गार्गी कक्कर हमारी जो प्रांत की सचिव है वो आ रही है।
और इसके अतिरिक्त जवाहर यादव जी जो हमारे अब मुख्य प्रवक्ता है हरियाणा में बीजेपी के, वो आ रहे हैं और बहुत सारे समाज से भी आ रहे हैं। आपके लिए डॉक्टर साहब की तरफ से बड़ी अति सुंदर लंच की व्यवस्था है। पहले 3000 लोगों के लिए भंडारा है दशहरा ग्राउंड में। अगर किसी के पास आने जाने की सुविधा नहीं है तो आप गोसाई जी को या बेटे को लिखवाओ, कहाँ गया जी, हाँ योगेश को आप लिखवा सकते हो। आपको यहाँ से व्हीकल भी मिल जाएगी, वापसी भी इतनी दूर से आपको वापस आने के लिए भी व्हीकल मिलेगी। लेकिन आपने, ये मेरा निजी काम नहीं है, ये राम का है। अगर आप राम भक्त हैं और आप ये जो रामलला के निमित्त ही है, इसमें इतनी झांकियाँ होंगी। आर्य समाज की बड़ी सुंदर झांकी होगी यज्ञ करते हुए, राम दरबार, महाबली की झांकी, इस्कॉन वालों की झांकी, और 4-5 तो रामलीला वालों की अलग झांकियाँ चलेंगी, शंकर पार्वती की झांकी, आगे 20 मोटरसाइकिल में नौजवान बच्चे चलेंगे और 10 वैरायटी के बैंड चलेंगे। और युवा बेटियां जो हैं वो महारानी लक्ष्मीबाई बन करके घोड़ों के ऊपर बैठेंगी, ऊँट पे हमारे नौजवान बच्चे बैठेंगे। तो ऐसे निरंतर चलती रहेगी। तो आप सब आमंत्रित हैं, आओ और अपने साथ औरों को भी लाओ। जो नहीं आएगा वो हाथ खड़ा करे, जो आएगा वो ना हाथ खड़ा करे। क्योंकि अगर आप ईश्वर भक्त हैं, आपके मन में राम के प्रति कुछ भाव है। लोग कहते हैं जी 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उनको 14 वर्ष का वनवास नहीं हुआ था, उनको 495 वर्ष एक और 14 एक 509 वर्ष का वनवास हुआ था। 14 वर्ष में तो खुले आकाश के नीचे मौज करते थे, यहाँ तो टेंट के अंदर रहते थे। तो हमारे लिए एक कहते हैं सेलिब्रेशन का एक मौका है ये, हमें आना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए। किसी से किसी प्रकार की सहयोग की जरूरत नहीं है। हमारे पास दानवीरों की लाइन लगी हुई है, बड़े बड़े धनाढ्य पड़े हैं। हम जितनी हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमारे पास पैसे आ चुके हैं। तो हमारे को सिर्फ आपका सानिध्य चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए और राम के दरबार में आपकी हाजिरी चाहिए। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है, इस मामले में कोई जिज्ञासा है, इसके आप पूछ सकते हैं निसंकोच। समय 11 बजे दशहरा ग्राउंड अपना न्यू कॉलोनी, और समापन लगभग 5 बज जाएंगे। समापन के टाइम हमारे आरएसएस के जो पूरे हरियाणा के मुख्य हैं वो पवन जिंदल जी होंगे, और रास्ते में आपको खूब सेवा होगी। 4 जगह सेवा होगी, कबीर भवन से पहले सेवा होगी, हरीश बेकरी के सामने सिद्धेश्वर मंदिर आपकी सेवा होगी, कढ़ी पकौड़ा हलवा चाय और पानी, ये तो गारंटी है। हाँ जी, मैंने बताया ना 28 तारीख रविवार प्रातः 11 बजे दशहरा ग्राउंड न्यू कॉलोनी में। लेकिन मुस्कुराते हुए आना है, नाचते हुए गाते हुए। हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होगी। स्वामी ज्ञानानंद जी रथ के ऊपर शोभायमान होंगे, हमारे गीता मनीषी जी, और उनके 2 घंटे के बाद वो चले जाएंगे। फिर हमारे स्वामी धर्मदेव जी के कृपा पात्र हैं स्वामी उमानंद जी, वो फिर रथ पे बैठेंगे। और हमारे बहुत से संत 100 साधु आ रहे हैं वृंदावन से, वो साथ चलेंगे। 51 ब्राह्मण है शंखनाथ से, और हमारे क्योंकि बुजुर्ग हैं गोसाई जी बैठ नहीं पाएंगे, इसलिए हमारे छोटे गोसाई जी रथ के ऊपर शोभायमान होंगे, झांकी के ऊपर, नाचते हुए गाते हुए ईश्वर भक्ति में। राम में कर दो पूरा का पूरा गुरुग्राम। आपकी सुविधा के लिए रास्ते में हमने बड़े साफ सुथरे टॉयलेट भी रखे हैं, और एक जो बुजुर्गों की झांकी है उसमें टॉयलेट झांकी के अंदर है, क्योंकि जो 80 साल से ऊपर है ना वो बैठेंगे। और महिलाओं के लिए रास्ते में बड़े नीट एंड क्लीन आपको 4 जगह टॉयलेट भी होंगे, ताकि किसी को किसी प्रकार की। हाँ, और हमारे 1,500 स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं, बहुत सारे स्कूलों के 5 स्कूल से बच्चे आ रहे हैं। तो हम भी आपके बच्चे हैं, तो बच्चों के ऊपर ध्यान दृष्टि करना। बोलो राजा रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गोपीनाथ महाराज की जय हो। धन्यवाद। सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो।